जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय श्री महाकाल। मैं आज ये बात बोलने जा रही हूँ कि जो बीजेपी हो या कोई भी हिंदू संगठन हो, वहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ छुपा है, वो है गद्दार। गद्दार क्या है कि मुस्लिम को आड़ करना। बीजेपी में भी मुस्लिम है, वो अगर हिंदुत्व के लिए काम करते वहाँ पे मुस्लिम आए कहाँ से? ये मेरी पहला क्वेश्चन। मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बीजेपी एक ही पार्टी है जो हिंदुत्व को हिंदू के साथ खड़ा है, और वहाँ पे मुस्लिम कैसे है? और दूसरी बात, हिंदू संगठन एक क्या शायद हिंदू राष्ट्र शक्ति ऐसा कुछ संगठन है, वहाँ पे मुस्लिम है। उसका जो संस्थापक है उनका नाम भी मैं बता दूंगी, अभी याद नहीं आ रहा है। जिनसे अपना घर नहीं संभालता वो हमको संगठित का ज्ञान कैसे दे रहे हैं? एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। देश भारत के टुकड़े करने वाले, लाखों हिंदुओं को कत्ल करने वाला जित्रा शिया मुस्लिम था, वो हमें देश के ज्ञान दे रहे हैं। लाखों हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुस्लिम बनाने वाला और लाखों हिंदुओं की कत्ल करने वाला औरंगजेब, वो भी शिया मुस्लिम था, वो हमें धर्म की ज्ञान दे रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ने वाला मिक वांकी और मथुरा काशी सहित हजारों देवालय को तोड़ने वाला मिक वांकी रिश्तेदार शिया मुस्लिम के ही थे। वो लोग हमको देवालय के ज्ञान देते हैं। एक बात मुझे बोल दो कि इतिहास की पाठशाला चलाने वाले महानुभाव इतिहास भूलकर या इतिहास छिपाकर गर्व से इन्हें शिया कहकर कैसे प्रमोट करते हैं? शिया तब तक पूरी तरह हिंदू विरोधी रहे जब तक पाकिस्तान में शियाओं का सूत्रियों द्वारा नरसंहार नहीं हुआ। शिया अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि सूत्री इन्हें दोजम पहुंचा कर ही रुकेंगे। इसी कारण शिया हिंदुओं के नज़दीक को बढ़ाकर हिंदू को यूज करने लगे। जैसे यूज एंड थ्रो पेन हिंदू है और इंसान शिया मुस्लिम है। और हिंदू धर्म संस्कृति के तो आप विरोधी है, मगर आप इनकी गोद में बैठे जाएंगे, क्योंकि मुसलमान का पूर्वज हिंदू है। जितना भी करे एक दिन आएगा वो हिंदू धर्म ही अपनाएंगे। पर हमारे हिंदू कुछ मूर्ख हिंदू है जो धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन मुसलमान में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बात, लाखों हिंदू आंख बंद करके आपका विश्वास करते हैं, कुछ तो सोच लेते। अब कोई भी कूटनीति का ज्ञान हमको मत देना। शिया के बारे में मैंने आज बता दिया। और रही दुनिया भर के भाषण देकर युद्ध की घोषणा करते रहो, मगर सत्य यही है कि जब तक प्रशिक्षण नहीं हुआ ना, तब तक मतलब अप्रशिक्षण और अप्रशिक्षण के ऊपर प्रशिक्षण भारी पड़ता है हमेशा के लिए। और सोशल मीडिया पर तो हम बोल देते हैं ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर सामने बहुत सारे हिंदू ऐसे भी है, सामने अगर ब्लड देख ले ना शरीर कांपने लगता है। गोली का आवाज़ कहीं से आ जाए ना तो रोम रक्टा उठाए। गाते रहो वीर की रस कविताएं, जोश जगाते रहो। पर हाँ, जागृति करना गलत बात नहीं है, जागृति बहुत ज़रूरी है। और घर में शस्त्र रख लो, अगर संधान का ज्ञान नहीं है तो शस्त्र शत्रु के काम आएंगे। मात्र शस्त्र रखने से क्या होगा? उसका प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है। सनद रहे कि आपका मुकाबला क्रूर प्रशिक्षण हथियारों से ही है। बहुत सुन लिया, अब आगे बढ़कर प्रशिक्षित होना आरंभ करें, अन्यथा इतिहास की जानकारी इकट्ठा करते रहे। अंततः इतिहास की जानकारी किसी काम नहीं आएगी। बाकी जिसकी जैसी इच्छा, वो मैं फोर्सेबल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हमने सत्ता पर अंकुश रखने के स्थान पर सत्ता की दासता स्वीकार की। आज परिस्थिति अगर मेरी देश का ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण, इसी कारण ही सत्ता ने हमें कभी वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देखा। आत्मसम्मान और प्राणों की रक्षा के लिए बंदूक की बैरल ही संभव है, और कोई नहीं बचा सकता आप लोगों को। और ऐसे मतलब ये भी बात याद रखना, जो मौत से डरते हैं उनको एक बात बोल देती हूँ, ऐसी मौत बेकार है जिस पर जिहादी खुश ना हो।
ऐसा जीवन भी बेकार है जिससे खत्म होने की दुआ बेगरत ना करो। क्रोध, जो आपका गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पर, गुस्सा का प्रयोग सही स्थान पर उपयोग करो। गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर गुस्सा को जितना आप कंट्रोल कर सको उतना कंट्रोल करो। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि एक बलून के अंदर जैसे हवा फूलने से, बलून ज़्यादा हवा होने से बलून अच्छे से ज़ोर से साउंड करके फटता है, ऐसे ही खुद के अंदर इतना गुस्सा रखो भर के, ऐसे सोशल मीडिया पर ना उतारे। इतना गुस्सा पैदा करो जब आप फूटोगे तो ज्वालामुखी की तरह। हम अपने धर्म के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए लड़ेंगे। हम शास्त्र और शस्त्र की पौराणिक व्यवस्था के पुनः स्थापित करेंगे, यही तो हमारा लक्ष्य है ना। और एक बात ध्यान रखना, कन्याएं प्रतिदिन कत्ल और बलात्कार की शिकार हो रही है। कायर समाज रक्षा में असमर्थ है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण और सच्चा इतिहास जानने की मतलब उनके अंदर प्रयास नहीं होता। ऐसे कि हमारे पास सबके घर में शस्त्र होता है, पर उसका उपयोग आधे से आधे लोग नहीं जानते हैं। और भी मैं सरकार से ये मांग करूँगी, हर क्षेत्र में एक एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। जैसे छोटी मतलब 5 साल की बच्ची को लेकर 60 साल तक, बुजुर्ग तक वहाँ पे प्रशिक्षण हो सके। एक योद्धा तैयार करना है हम लोगों को, क्योंकि युद्ध अभी शुरुआत हुई है, जल्द ही जल्द हर क्षेत्र में होगा ये सब। मेरे हिंदू भाई और बहनों, इतना याद रखियो, हमारे देश और धर्म को सबसे ज़्यादा खतरा मुट्ठी भर चावल के लिए है, अपने बाप बदलने वाला जयचंदों से है। हर हिंदू अपना बदला आने वाले लोग, मतलब सिर्फ और सिर्फ बदला, किसी को माफ़ मत करो, किसी को भी नहीं। और कठमुले हटाओ, देश बचाओ। अगर नहीं हटा पाते हो, अगली बारी आपके माँ का, आपके बहन का, आपके राष्ट्र का और आपके धर्म का। जय श्री राम। भाई भाई हिंदू हिंदू समाज की दौलत, भाई भाई समाज की दौलत, भाई भाई बचाए समाज की दौलत, बचाए समाज की दौलत, बचाए। एक इलायची निराली चाय, चाय समाज की दौलत स्वयं बचाए, बचाए बचाए। एक इलायची निराली चाय समाज की दौलत स्वयं बचाए। गेट से निकले बाहर जो सब हमको बोलते हिंदू भाई, शरीफों की बस्ती शेरों का इलाका, और क्या छोटे तू हमको बताता, हिंदुओं को कोई समझ नहीं पाता। हर जगह है बजंगियों का नाका, जलेबी चौको या तो काटा का, जन्मों के बाद हिंदू जन्म पाता, समझ में आए तो समझा के जाता, एड़े चाली में खर्चे भगाता। देखो 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 जी भाई, तेलंगाना में रहते जी भाई, भाग्यनगर के कोने कोने पे हिंदू हिंदू भाई भाई, इसलिए जनता बोलती है भाई के भाई हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब हमको बोलते हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब हमको बोलते हिंदू भाई। झटपट के रंगों में रंगे हम साथ, होली और पंचमी की रात, दिल बड़ा जो भी यारों के साथ, चलता रहे काका आधी रात, आधा चच्चू लगा ले दो हाथ, भोरे का सुट्टा मारो जी साथ, उजालो जी सर हिलालो जी केला, हाथी की करने चला अकेला, अजाओ जी भांजी मिला लो तुम हाथ, जिगर बड़ा जो भी मामा के साथ। हिंदू भाई बोले तो समय खत्म, बड़ी बातें तो कर ले हजम, सूर्य का आए तो बोलो जी भाई, नहीं तो हम सबसे नहीं होता जी भाई, इसलिए जनता बोलती है भाई के भाई हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब हमको बोलते हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब हमको बोलते हिंदू भाई। गाँव के लोग छोटी है सोच, हमको बताता ये छोटी सी बातें, नहीं जती देखो ये बातें, इधर को आ हम बताते, खुद है खंडवा के दोनों भाई, अशोक भाई और अमित भाई, इनके नाम से चलती हमारी सेना, आपका लक तो हम भी तो है ना, कच्ची सुपारी मीठा पान, निकलो यहाँ से पाकिस्तान, हजम नहीं हो रही देखो ये रातें, कर रहा तू बड़ी 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 बातें, इसलिए सुन
पे कभी हम हाथ नहीं उठाते, भांजे पे कभी हम हाथ नहीं उठाते। इसलिए जनता बोलती है भाई के भाई हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब हमको बोलते हिंदू भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब हमको बोलते हिंदू भाई।